आज हम जानेंगे किन लोगों को दिवाली नहीं मनाना चाहिए। साथ में भगवान महावीर की संक्षिप्त जीवनी भी जानेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर थे और प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभ थे। भगवान महावीर जन्म से 3 ज्ञान मति श्रुत अवधि से संपन्न थे। 30 वर्ष की अवस्था में भगवान महावीर ने दीक्षा ग्रहण की और 12.5 वर्षों तक घोर तप किया। कई परिसह कष्ट झेले। देव दानव मानव और पशु पक्षीकृत कई उपसर्गों को समभाव से सहन किया और 42 वर्ष की उम्र में केवल ज्ञान सर्वज्ञता या कैवल्य को प्राप्त किया। कैवल्य प्राप्त करने के बाद भगवान महावीर 30 वर्ष तक सर्वज्ञ की अवस्था में रहे। भगवान की वाणी से कई राजा महाराजा रानियां आम लोग भगवान के पास दीक्षित हुए। कैवल्य के 30वें वर्ष भगवान 16 प्रहर तक लगातार प्रवचन करते रहे और कार्तिक कृष्णा अमावस्या के दिन सुबह के समय निर्वाण को प्राप्त हुए। भगवान महावीर के निर्वाण प्राप्त करने पर कई राजा महाराजाओं ने दीप जलाकर अमावस्या की अंधेरी रात में प्रकाश किया। भगवान स्वयं प्रकाश थे, पर भगवान के चले जाने पर लोगों ने कृत्रिम प्रकाश करके निर्वाण का उत्सव मनाया। इसी दिन को जैन लोग दिवाली के रूप में मनाते हैं। कई लोग धनतेरस से दिवाली तक 3 दिन का उपवास भी करते हैं। ये त्योहार त्याग का प्रतीक है। ये दिन भौतिकता से आध्यात्मिक पथ पर चलने का दिन है। कई लोग इस अवसर पर धर्म ध्यान भी करते हैं तो कई तपस्या करते हैं, कई मंत्रों का जप भी करते हैं। किसी मंत्र को सिद्ध करना हो तो दिवाली का दिन सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इसी दिन जब भगवान महावीर निर्वाण को प्राप्त हुए, उसी दिन उनके प्रमुख शिष्य को सर्वज्ञता उपलब्ध हुई। कैवल्य को उन्होंने प्राप्त किया। भगवान के ये प्रमुख शिष्य थे जिन्होंने भगवान से 36,000 प्रश्न पूछे, जिससे आज हम उन प्रश्नों के उत्तर से कई जिज्ञासाओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। गौतम ने भगवान से लगभग पूरे संसार से संबंधित कई प्रश्न किए, जैसे लोक अलोक, जन्म मरण, 84 लाख जीव योनि, 4 गति, तत्वज्ञान, नरक स्वर्ग, जीव जंतु, मनुष्य पशु, आत्मा, कर्म, कर्मफल, पूर्व जन्म, पुनर्जन्म, देव नारक इत्यादि सारे विषयों पर। इसलिए जो भी जिज्ञासु है वे इन ग्रंथों को पढ़कर अपने सभी प्रश्नों के उत्तर पा सकते हैं। जैन धर्म में तीर्थंकर सर्वोच्च पद है। धर्म की शुरुआत तीर्थंकरों से ही होती है। उन्हीं के बताए मार्ग पर चतुर्विध संघ चलता है। एक तीर्थंकर और दूसरे तीर्थंकर के बीच में करोड़ों लाखों सागरोपम या वर्षों का अंतर होता है। इसलिए बहुत दुर्लभ है तीर्थंकरों की वाणी का कानों में पड़ना। तीर्थंकर इतने करुणावान होते हैं कि वे आगे होने वाली सारी स्थितियों का आंखों देखा हाल से हमें अवगत करा देते हैं, जिससे जो भव्य लोग हैं वे कम से कम जाग सके और जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो सके। तो आज हम सब इस भावना से दिवाली मनाएं कि एक दिन हम भी भगवान महावीर की तरह निर्वाण को जल्द से जल्द प्राप्त कर सके। और जो केवल मिठाई खाकर, श्रृंगार करके, नए कपड़े पहनकर, दिए जलाकर, पटाखे छोड़कर जो दिवाली मना रहे हैं, उन्होंने शायद दिवाली को सही से समझा ही नहीं है। दिवाली यानी आत्म परीक्षण का त्योहार। इस चिंतन में लग जाना चाहिए कि मैं कब निर्वाण को प्राप्त करूंगा, भौतिकता से कब आध्यात्मिकता की ओर जाऊंगा, संसार से मोक्ष की ओर कब प्रस्थान करूंगा। ये चिंतन मन में आ रहा है तो दिवाली मनाने की सार्थकता है, अन्यथा मानना चाहिए केवल खाना पूर्ति हो रही है। तो ये थी भगवान महावीर से संबंधित संक्षिप्त जानकारी। आज का प्रश्न है कि भगवान महावीर का निर्वाण कहाँ पर हुआ, कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।